2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल माहौल बनाने में जुट गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज जौनपुर आकर 900 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। मायावती के ऐलान के बाद जौनपुर में जनता का क्या मूड है? मायावती ने कहा कि बीएसपी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। हालांकि आज हम जनता के बीच में जानेंगे यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ की जनता क्या चाहती है। क्या नाम आपका है? प्रदीप कुमार जी सर। 24 के चुनाव में जौनपुर का क्या माहौल है, किधर आप लोग जाएंगे? सर माहौल तो अभी तक ठीक था, जब से हमारे पूर्व संसद सिंह विधायक धनंजय सिंह जेल में गए हैं तब सर यहाँ का माहौल बिगड़ चुका है सर। कैसे बिगड़ गया? कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया, कोर्ट ने सजा सुनाई, फिर माहौल क्यों बिगड़ गया? माहौल सर इसलिए बिगड़ गया कि जो है यहाँ के माने जाने हुए नेता थे, यहाँ पे सब इनको जो है जानते थे। मतलब हर छोटे बिरादरी में बड़े बिरादरी में जो है उनकी जो है जान पहचान थी। हर जगह जो उनको जो है समाज में जाना जाता था। लेकिन अभी जो हमारे फिलहाल कृपा शंकर जी आए हैं तो उनको सर यहाँ पे कोई नहीं जानता है। तो ठीक है, बीजेपी वाले कहते हैं बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं। सर विजय बड़े नेता थे, लेकिन जो यहाँ पे जिसको जानते हैं, जैसे हमारे अभी ज्ञान प्रसाद सिंह थे, यहाँ के पूरे जनता मतलब यहाँ पे जो है हर चीज़ कार्यक्रम कराए थे। हम लोग का उम्मीद था कि मतलब उनको मिलेगा, या मनोज सिंह जो अभिषेक सिंह थे उनको टिकट मिलेगा। तो हम लोग जो है तो ठीक था, जब यहाँ पे जो है कृपा शंकर को टिकट भी मिला और फिलहाल उसमें जो है दूसरे दिन धनंजय जी सिंह को जो है जेल में जाना पड़ा, तो इसीलिए सर यहाँ का माहौल बिगड़ चुका भी है। क्या कहना चाहेंगे? मायावती भी ऐलान कर दी है अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो अब यहाँ की स्थिति क्या होगी? चलो यहाँ पे जो भी देखिए होना है, हम लोग धनंजय सिंह सपोर्टर हैं, धनंजय सिंह को ही वोट करेंगे। अगर धनंजय सिंह चुनाव किसी कारण जिस तरह उनको साजिश फंसाया गया है किसी भी केस में जो है, तो ये तो साजिश है, बीजेपी की प्रशासन की साजिश है जिससे फंसाया गया उनको। लेकिन हम धनंजय सिंह सपोर्ट, धनंजय सिंह हमारे नेता हैं, हम उनके क्योंकि वो हम लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े हुए हैं, इसलिए हम उनको ही चुनेंगे। अगर वो नहीं आते किसी कारणवश तो ठाकुर ब्राह्मण जो कहते हैं लोग ठाकुर वर्ग नाराज, ठाकुर नहीं हर वर्ग के लोग नाराज हैं, क्योंकि हर वर्ग के लोगों के नेता धनंजय सिंह थे। इसलिए जो भी है हम लोग दूसरा विकल्प ढूंढेंगे, लेकिन इसी लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी को उसकी औकात दिखाएंगे। इसलिए दिखाएंगे कि वो जानबूझ के जो भी रणनीति बना के धनंजय सिंह को फंसाया गया है, जानबूझ के फंसाया गया है। कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है, कोर्ट ने सजा सुनाई है, तो फिर बीजेपी की बात इसमें कहाँ से? देखिए कोर्ट ने सजा सुनाया ठीक है, लेकिन इसके पहले कहाँ था? 4 साल 3 साल पहले का मुद्दा था ना, जब वो गवाह मुखर गए, सब कुछ मुखर गए, उसके बाद एकाएक पैराशूट सब कुछ हो रहा है। ये बीजेपी की चाल है, प्रशासन की सत्ता के हनक में हो रहा है, जानबूझ के उनको फंसाया जा रहा है और हम लोग उसका बदला तो लेंगे ही लोकसभा चुनाव में। कृपा शंकर सिंह भी ठाकुर समाज से आते हैं, तो आखिर क्यों इस तरीके की बात हो रही है? देखिए कृपा शंकर सिंह तो पैराशूट से हुए आए हैं, लोग बोलते हैं उनके बारे में, लेकिन ये सांसद जी को जो सांसद जी जेल चले गए ये गलत हुआ। और वो जो है हमारे जौनपुर ज़िले के एक अच्छे लीडर हैं, उनके जैसा हमारे ज़िले में कोई नहीं लीडर है। बोलने में, काम करने में, गरीबों का सहायता करने में, हर एक चीज़ में वो मतलब सहयोग किए हैं लोगों को, और गरीबों का विशेष ध्यान दिए हैं। हम लोगों को बहुत कष्ट है इस बात की। ये चीज़ इलेक्शन के बाद भी हो सकता था, एकाएक ऐसा ये तो राजनीति है, उनको फंसाया गया। और अगर धनंजय सिंह सांसद जी किसी को लड़ाते हैं तो हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। हम लोग क्या, हमारी पूरी जौनपुर ज़िला, हमारी जनता जो है सपोर्ट करेगी। कृपा शंकर सिंह भी ठाकुर हैं और बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस में, इसमें भाजपा में आ गए हैं, प्रत्याशी भी उन्हें घोषित कर दिया गया, तो आप लोग उनके साथ क्यों नहीं जाएंगे? ऐसा है कि कृपा शंकर सिंह को कौन जानता है ज़िले में, एकाएक पहली बार आप आ जाएंगे। उनसे अच्छे तो ज्ञान प्रकाश सिंह हैं और सब नेता हैं, बीजेपी के अच्छे लीडर हैं, उनको कौन जानता है, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए आप बताइए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं धनंजय सिंह की सजा के बाद यहाँ पे लोगों में एक नाराजगी दिख रही है। लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं शासन सत्ता के दबाव में हुआ। हालांकि स्पष्ट करना चाहेंगे कोर्ट ने दोषी पाने के बाद उन्हें सजा सुनाई है। क्या कहना चाहेंगे चाचा जी, 24 के चुनाव में जौनपुर का क्या हाल होने वाला है? यहाँ पे आप लोग किसे अपना नेता चुनेंगे? अब अपनाने की भाई सपा बसपा का भी कोई क्लियर है, भाजपा ने अपना उनको क्लियर किया। भाजपा तो भाई उनको जानते नहीं, कृपा शंकर को भी अब हम लोग अभी जानते नहीं। सांसद जी को भाई तो अंदर चले गए हैं, सांसद जी जो बाहर आएंगे अगर चुनाव लड़ेंगे तो भाई हम लोग भाई मत तो उन्हीं को दिया जाएगा। ना तो वो लोग हमारे हमेशा दुख सुख में हमेशा वो आते हैं, पहुँचते हैं, हर एक चीज़ को उठा रहता है।
और हम लोग मान लो शुरू से ही बीजेपी के थे, कार्यकर्ता हैं कुछ, बाकी बीजेपियों के कार्यकर्ताओं को कहीं सुनवाई नहीं होती है। अगर कहीं चले जाइए तो दुनिया भर का सिद्धांत बताने लगते हैं, ऐसी है वैसे है, तो हम लोग भाई मत बीजेपी को देते थे। धनंजय सिंह को लेकर एक नाराजगी दिख रही है लोगों में, आखिर क्यों नाराजगी है? नाराजगी है भाई, अब चुनाव के इन मौके पर उनको भी भैया साजिश की तरह उनको अंदर किया गया है। चुनाव के समय जब ये था हुआ तभी था, आज तो 2-3 साल का ये मुकदमा केस था, कुल हर चीज़ बात थी। कोर्ट ने कहीं ना कहीं दोषी पाया, उसके बाद सजा हाँ, सुनाई, तो फिर नाराजगी क्यों हो रही है? नाराजगी यही हो रही भाई, उनको भाई कोई जानता नहीं। कृपा शंकर सिंह तो आज वो तो महाराष्ट्र में तो रहे हैं, यहाँ तो कोई उनको ओथा नहीं हुआ, कभी जनता से ओथा किए नहीं। आज चुनाव लड़ने के लिए तो आज यहाँ से आ गए। मायावती भी घोषणा कर दी है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर बीएसपी अपना उम्मीदवार जौनपुर से उतारती है, लड़ाती है, तो क्या स्थिति होगी यहाँ? स्थिति क्या होगी? हम तो भाई हम तो भी बीजेपी तो हैं, बीजेपी के हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो कभी वोट नहीं दिए हैं सपा बसपा में। लेकिन इस बार आप क्या करेंगे? आप तो धनंजय सिंह की इस बात बार अगर धनंजय नहीं आएंगे फिर देखा जाएगा ना, जो समझ में आएगा धनंजय को दिया जाएगा या उनको आ जाएंगे, या उनका कोई प्रत्याशी उतारा जाएगा। धनंजय को जो आदेश किया जाएगा हम लोग मत दिया जाएगा उनको। आप कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, है। लेकिन धनंजय सिंह जेल जाने के बाद नाराजगी भी है कहीं ना कहीं, तो फिर किधर आप जाएंगे? कैसे तय कर पाएंगे? क्या करना है? देखिए अभी सब आ जाने दीजिए, तो थोड़ा सा सपा बसपा का भी टिकट क्लियर हो जाए, फिर देखा जाएगा कि हमको देना था उसमें नहीं है। अब धनंजय सिंह क्या करते हैं, अपने प्रत्याशी को लड़ाते हैं, क्या करते हैं। ये जो नाराजगी की बात कर रहे हैं, इसका क्या स्तर है? मतलब कितने, क्या 2-4 गिने चुने लोगों में है या फिर काफी ज्यादा संख्या में? बहुत लोग हैं, बहुत ठाकुरों में बेल्ट वाले लोग नाराज है, पूरे जिले में सब नाराज हैं भाई। हमेशा दुख सुख में हमेशा सबके यहाँ जाते थे, आते थे, हर बात करते थे, हैं मौके पहुँचते थे। आधी रात को उनको कहीं पहुँच जाते तो आदमी पहचानता था, जानता था। क्या लगता है धनंजय सिंह की कमी कृपा शंकर पूरी नहीं कर पाएंगे? वो भी ठाकुरों के नेता कहे जा रहे हैं। कहे तो जा रहे हैं भाई, हम सब उनसे लगाओ, आ तो चुनाव आ गया, वो तो कहेंगे हम आपको जानते हैं, आप उनको पहचानते हैं। जब उठा होता है तो लोग पहचानते ही नहीं हैं। धनंजय सिंह जेल चले गए, सजा हो गई, उनके क्या देना है हमें? उनसे कोई चुनाव में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं। और वहाँ पे कभी नहीं पड़ता और नहीं है तो अभी नहीं पड़ेगा। आज कोई जहाँ जाने वाला जाएगा, सीधी बात। क्या कहना चाहेंगे? 24 का चुनाव कैसा होने वाला है? 24 का चुनाव देखिए, महंगाई मेन मुद्दा रहेगा और रोजगार, महंगाई और रोजगार। और देखा जाए तो रोजगार पर ये सरकार जो है काफ़ी विफल रही है, रोजगार पे काम नहीं हो पाया है। हम लोग भी उसी क्षेत्र से हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, और काफ़ी एग्ज़ाम भी हुए अभी जो है, अभी सरकार ने जल्द ही कहा है कि एग्ज़ाम पुलिस का फिर से होगा, आरओ का भी पुनः एग्ज़ाम होगा। तो बड़ी पारदर्शिता रखने की ज़रूरत है एग्ज़ाम में। कुछ लोगों को आप नहीं जानते हैं, कुछ लोगों को आप जानते हैं जो आपके आसपास हमेशा रहता है, तो उसे आप जानते हैं, पहचानते हैं, देख भी लेते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोग नए हैं उनसे बहुत ज़्यादा। हाँ, ये सुने हैं कि वो महाराष्ट्र में जो है होम मिनिस्टर रहे, महाराष्ट्र के रूलिंग पार्टी में वहाँ पे रह चुके हैं। तो किसी को आशा भी नहीं था। हम लोग यही ज्ञान प्रकाश सिंह, जो हम तो जो अपना बता रहे हैं भाजपा से, ज्ञान प्रकाश सिंह जी को काफ़ी वो समाज सेवा का काम लगभग 8-9 साल से शहर में किए हैं। 9-10 साल से वो इतना बढ़िया काम किए हैं। सद्भावना पुल पे तो समझिए दीपोत्सव का कम से कम 5 लाख दीपक हर बार उन्होंने जलवाया, और मतलब कोरोना में भी उनकी मदद हमने अपने आंखों से देखी है। तो ठीक है, अब जो आया है देखा जाएगा। चुनाव है, हम लोग को जहां वोट देना है दिया जाएगा, लेकिन चुनाव का मेन मुद्दा जो अब की बार रहने वाला है वो महंगाई और रोजगार पर जनता वोट करेगी। क्या असर पड़ेगा जौनपुर के चुनाव पर? धनंजय सिंह चुनाव से पहले उनकी सजा होती है, जेल चले जाते हैं, तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है इससे चुनाव पे? बहुत फर्क पड़ने वाला है। देखिए, धनंजय सिंह की यहाँ पे वोटर बहुत ज़्यादा है, और बीजेपी के भी वोटर्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, और सपा के वोटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए चुनाव में क्या फ़र्क पड़ता है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री को, कृपा शंकर सिंह को यहाँ से प्रत्याशी बना दिया, बड़े नेता बताए जा रहे हैं, तो फिर क्या धनंजय सिंह की कमी पूरा नहीं कर पाएंगे? फिर लोगों में नाराज़गी क्यों दिख रही है? देखिए, जनपद के ये चेहरे बहुत पहले से रहे हैं धनंजय सिंह, और कृपा शंकर जी वो नए चेहरे बने यहाँ पे, इसलिए उनको थोड़ा वो नहीं मिल पा रहा है। धनंजय सिंह के जेल जाने से जौनपुर के चुनाव पे कुछ असर पड़ता दिख रहा है कि नहीं? हाँ, असर तो बिल्कुल पड़ रहा है, काफ़ी असर पड़ रहा है।
मतलब कि एक तरह से देखें, जो भी धनंजय सिंह का कुनबा है पूरी तरह से तैयार था, धनंजय सिंह जी भी तैयार थे और चुनाव की उनकी पूरी तैयारियां हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो फाइट में रहेंगे, अच्छी फाइट करते, लेकिन अब चुनाव त्रिकोणी होता, मुझे जहाँ तक लग रहा है अब त्रिकोणी नहीं होगा। अदालत ने उनको दोषी करार दिया, उसके बाद सजा सुनाई, तो फिर लोगों में नाराजगी क्यों है? नाराजगी क्योंकि उनके प्रति लोगों के अंदर संवेदना है, लोग के सुख दुख में खड़े होते हैं, कोई भी नेता होता है सुख दुख में खड़ा होगा तो लोग उनके प्रति संवेदना होती है, जाहिर सी बात है, इस वजह से नाराजगी होती है, तो नाराजगी जाहिर है। तो नाराजगी किधर जाएगी? नाराजगी की, और नाराजगी जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो कि जो फैसला आया है वो उसका जो टाइमिंग है उसके लिए ज़्यादा नाराजगी है। सवाल के कटघरे में तो कोर्ट को भी खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि वादी का और अभियुक्त का मुकर जाना भी सवाल खड़ा किया जा सकता है उसके ऊपर भी। मायावती ने ट्वीट किया है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है तो कैसी लड़ाई यहाँ पे होगी? बीएसपी अकेले चुनाव पिछली बार भी जब बीएसपी और सपा का गठबंधन वो तो लड़ी थी, यहाँ के सिटिंग एमएलए भी, सॉरी एमपी भी बीएसपी से ही है, लेकिन उनका उतना प्रभाव बनता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। लड़ाई किसकी होने वाली है? लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में रहेगी। धनंजय सिंह के तरफ से कोई आता है तो ये मुकाबला त्रिकोणी हो सकता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। हालांकि लोगों का मानना है कि धनंजय सिंह की जो टाइमिंग है, जब उनको सजा सुनाई गई है, उसकी जो टाइमिंग, इसको लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं, लोगों के मन में नाराज़गी है कि इन्हें कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद जो कुछ हुआ है, फिलहाल अब देखना होगा कि मायावती के ऐलान के बाद जौनपुर से कैंडिडेट कौन होता है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन प्रत्याशी कौन होता है, उसके बाद ही तय होगा कि लड़ाई यहाँ की कैसी रहने वाली है। फिलहाल आज की डेट में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो धनंजय के समर्थक हैं बेहद नाराज दिख रहे हैं। अजय पांडे, TV9 जौनपुर।